हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि कोई बातचीत इतनी टेढ़ी क्यों हो जाती है कि ना आगे बढ़ती है ना सुलझती है। आप चाहते कुछ और हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है। दिमाग में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और उलझन ये सब चलता रहता है। ऑफिस में बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी हो, घर में किसी से कोई पुरानी गलतफहमी क्लियर करनी हो या फिर किसी दोस्त से दिल की बात करनी हो। कॉन्वर्सेशंस आसान होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। एक गलत शब्द और पूरी बात बिगड़ जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मुश्किल से मुश्किल बातचीत को भी आप स्मूथ बना सकते हैं, बिना लड़ाई, बिना बहस। यही सिखाती है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, जो लिखी है डगलस स्टोन ने। इस किताब में वो पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आपको सिखाएंगी कि कैसे किसी भी बातचीत को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, सामने वाले को समझें और खुद को भी सही तरीके से एक्सप्रेस करें। अब हम इस किताब के सबसे दमदार सीक्रेट्स को जानने वाले हैं, जैसे कि कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना, सामने वाले को समझना और बिना लड़ाई के अपनी बात मनवाना। ये बातें आपकी लाइफ बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स की समरीज, जो आपके माइंडसेट को अपग्रेड कर सकती हैं। अब हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं। चैप्टर 1, 3 कहानियां। जब भी कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होती है तो उसमें 3 लेवल्स पर बातें चलती हैं: फैक्ट्स, इमोशंस और आइडेंटिटी। अक्सर लोग सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब इमोशंस और आइडेंटिटी की बात आ जाती है। मान लो किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसका बॉस उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो सोचता है कि शायद उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब इस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है, बल्कि इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। ये एम्प्लॉय खुद को अंडरवैल्यूड महसूस कर रहा है और यही आइडेंटिटी की बात आती है। डगलस स्टोन कहते हैं कि किसी भी टफ बातचीत को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी कहानियां चल रही हैं, सामने वाले की, हमारी और एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखी जाने वाली। जब हम ये समझ जाते हैं, तब हम कॉन्वर्सेशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब हम सिर्फ अपनी कहानी को सच मानते हैं और सामने वाले की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में 3 वर्जन्स होते हैं। पहला वो जो हम सोचते हैं, दूसरा वो जो सामने वाला सोचता है और तीसरा वो जो असल में हुआ है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो हमें दिख रहा है वही पूरी सच्चाई है, लेकिन सामने वाला भी अपने नजरिए से चीजों को देखता है। मान लो एक घर में 2 भाई हैं। छोटा भाई सोचता है कि बड़ा भाई हमेशा उस पर हावी रहता है, उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। वहीं बड़ा भाई सोचता है कि वो सिर्फ अपने छोटे भाई की भलाई के लिए ऐसा करता है। दोनों की बातें सुनने में अलग लग सकती हैं, लेकिन दोनों ही सही हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी कॉन्वर्सेशन में हमें अपने पर्सपेक्टिव के साथ साथ सामने वाले की कहानी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम सामने वाले को गलत समझ लेते हैं और अपनी बात को ही अल्टीमेट ट्रूथ मान लेते हैं। लेकिन जब हम ये समझने लगते हैं कि हर कॉन्वर्सेशन में 3 कहानियां होती हैं, तो हम बिना झगड़े या फ्रस्ट्रेशन के किसी भी बातचीत को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि किसी भी बहस को जीतने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन असल जीत तभी होती है जब दोनों लोग एक दूसरे की बात को समझें और एक सही कंक्लूजन तक पहुंचें। कॉन्वर्सेशन को स्मार्टली हैंडल करने के लिए सबसे पहले अपनी और सामने वाले की कहानी को पहचानना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हमारी फीलिंग्स, हमारा माइंडसेट और हमारी सोच किस तरह कॉन्वर्सेशन को शेप कर रही है।
डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस का सही तरीका यही है कि हम सिर्फ अपनी बात मनवाने पर जोर न दें, बल्कि सामने वाले की सोच और इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें। जब हम खुद को और सामने वाले को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, तब हम किसी भी कॉन्वर्सेशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हमारे आसपास कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, घर का कोई पर्सनल इश्यू हो या फिर किसी दोस्त के साथ हुई गलतफहमी हो। इन सभी सिचुएशंस में अगर हम ये समझ जाएं कि हर किसी की अपनी एक अलग कहानी होती है, तो हम कॉन्वर्सेशंस को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस से डरने की बजाय हमें उन्हें समझने और सीखने का मौका देना चाहिए। किसी भी बातचीत में सही गलत ढूंढने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। जब हम फैक्ट्स, इमोशंस और आइडेंटिटी को बैलेंस में रखकर बात करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिलेशनशिप्स मजबूत बनती हैं। चैप्टर 2, अपनी धारणाओं को बदलना। हम अक्सर अपनी सोच को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन असल में ट्रूथ हमेशा रिलेटिव होता है। कोई भी इंसान किसी सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, लेकिन हर पर्सपेक्टिव में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब दो लोग एक ही घटना को अलग अलग एंगल्स से देखते हैं, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। मान लो दो दोस्त एक ही मूवी देखने गए। एक को वो मूवी बहुत इंस्पायरिंग लगी, दूसरे को बिल्कुल बोरिंग। अब अगर दोनों इंसिस्ट करें कि उनकी सोच ही सही है, तो डिसएग्रीमेंट बढ़ेगा। इसी तरह कॉन्वर्सेशंस में भी होता है। हम अपनी धारणा बनाते हैं और यह मान लेते हैं कि सामने वाला गलत सोच रहा है, जबकि असल में उसका अनुभव और उसकी समझ भी वैलिड हो सकती है। इसलिए अगर हमें डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को सही तरीके से हैंडल करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस ही रियलिटी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ किसी बात पर अग्री नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव हमसे अलग हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है, बस उसकी समझ अलग है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अजम्पशन बना लेते हैं। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता है, हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत समझ रहा है या जानबूझकर हमें हर्ट कर रहा है। लेकिन कई बार रियल रीजन कुछ और होता है। सामने वाला अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और माइंडसेट के आधार पर किसी चीज को देखता है। मान लो ऑफिस में एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसका मैनेजर उसकी मेहनत को नहीं पहचानता, लेकिन हो सकता है कि मैनेजर को इतने सारे प्रोजेक्ट्स में ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पा रहा हो। यहां एम्प्लॉय अगर अजम्पशन बना लेगा कि मैनेजर उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, तो अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर वह ओपन माइंडसेट के साथ बात करेगा, तो हो सकता है कि सिचुएशन पूरी तरह क्लियर हो जाए। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक्टिव लिसनिंग करें। जब हम सामने वाले की पूरी बात सुनते हैं, तब हम उसकी सोच को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कई बार हम बिना पूरी बात सुने ही जज करने लगते हैं, जो बातचीत को और मुश्किल बना देता है। माइंडसेट को ओपन रखने के लिए हमें यह मानना होगा कि हम भी गलती कर सकते हैं। अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी धारणा हमेशा सही नहीं हो सकती, तो हम ज्यादा इफेक्टिवली किसी भी बातचीत को हैंडल कर सकते हैं। हमें अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए, बल्कि क्यूरियोसिटी के साथ चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम किसी भी बातचीत में क्लैरिफिकेशन मांगे। अगर हमें किसी की बात अनक्लियर लगती है, तो तुरंत अजम्पशंस बनाने के बजाय हमें पोलाइटली पूछना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इससे कॉन्वर्सेशंस ज्यादा स्मूथ होंगी और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे।
अगर हम अपनी धारणाओं को थोड़ा बदल लें और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें तो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी आसान हो जाएंगी। जब हम रिजिड थिंकिंग छोड़कर ओपन माइंडसेट अपनाते हैं तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिलेशनशिप्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं। चैप्टर 3 इरादों को पहचानना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की बात को गलत समझ लेते हैं। सामने वाला जो कहना चाहता है वो सही तरीके से नहीं पहुंचता और हम उसे अपनी सोच के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं और कॉन्वर्सेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त किसी पार्टी में इनवाइट करना भूल जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा था या आपको पसंद नहीं करता। हो सकता है कि वह बहुत बिजी था या उसे लगा कि आप पहले से किसी और प्लान में बिजी होंगे। लेकिन अगर आप तुरंत अस्यूम कर लें कि उसने जानबूझकर ऐसा किया तो आप खुद को दुखी महसूस करेंगे और आपके दोस्ती में भी डिस्टेंस आ सकता है। डगलस स्टोन कहते हैं कि किसी भी बातचीत में 3 चीजें होती हैं: वर्ड्स, टोन और इंटेंशन। हम अक्सर सामने वाले के शब्दों पर ध्यान देते हैं लेकिन उनकी टोन और असली इंटेंशन को इग्नोर कर देते हैं। कई बार लोग सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता। मान लो ऑफिस में आपका मैनेजर आपको फीडबैक देता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। अगर आप इसे सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म के रूप में लेंगे तो आपको लगेगा कि मैनेजर आपकी मेहनत को वैल्यू नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उसके इरादे को समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो सच में आपकी ग्रोथ चाहता हो और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिलाने की कोशिश कर रहा हो। कॉन्वर्सेशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अजम्पशन बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे खिलाफ है या हमें हर्ट करना चाहता है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। जब हम यह मान लेते हैं कि कोई हमें जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा तो हमारी कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इरादों को समझने के लिए हमें एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। जब हम बिना जज किए सामने वाले की पूरी बात सुनते हैं तब हम उसकी असली फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझ पाते हैं। इसके लिए पेशेंस और ओपन माइंडसेट की जरूरत होती है। एक और तरीका है क्लैरिफिकेशन लेना। अगर हमें किसी की बात अनक्लियर लगती है तो अजम्पशंस बनाने के बजाय हमें पोलाइटली पूछना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है। इससे कंफ्यूजन दूर होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। अगर हम कॉन्वर्सेशंस में दूसरे के इरादों को पहचानना सीख लें तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और रिलेशनशिप्स ज्यादा मजबूत बनेंगी। जब हम खुद को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखते और सामने वाले की इंटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं तब हमारी बातचीत ज्यादा मीनिंगफुल और पॉजिटिव हो जाती है। चैप्टर 4 भावनाओं का सही इस्तेमाल। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हम किसी टफ सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमारी भावनाएं हमें 2 एक्सट्रीम रिएक्शंस की ओर धकेल सकती हैं। या तो हम अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर बैठते हैं। दोनों ही स्थिति में प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डगलस स्टोन बताते हैं कि कॉन्वर्सेशंस में इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना एक इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर हम अपनी फीलिंग्स को समझें और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करें तो बातचीत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि एक कोवर्कर बार बार आपके काम में टोकता है। अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे इरिटेशन बढ़ती जाएगी और किसी न किसी दिन ये गुस्से के रूप में बाहर आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप तुरंत रिएक्ट करके उस पर चिल्लाने लगेंगे तो ऑफिस एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि आप काम होकर उससे बात करें और पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि वो आपकी हेल्प करना चाहता हो या फिर उसे किसी चीज को लेकर डाउट हो।
जब आप ओपन डिस्कशन करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी दोस्त ने आपकी कोई पर्सनल बात किसी और से शेयर कर दी। इस सिचुएशन में आपका गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस पर आरोप लगा देंगे तो दोस्ती खराब हो सकती है। इसके बजाय आप पहले खुद को थोड़ा शांत करें, अपनी इमोशंस को समझें और फिर उससे डायरेक्टली बात करें। उसे बताएं कि आपको यह बात क्यों बुरी लगी और उसके ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था। हो सकता है कि उसने जानबूझकर ऐसा न किया हो या उसे अंदाजा ही न हो कि आपको इससे दुख पहुंचेगा। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जब भी कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि आपको किस इमोशन की वजह से परेशानी हो रही है, गुस्सा, दुख, डर या इनसिक्योरिटी। फिर सोचें कि उस इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग और पॉज लेना भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हैं, तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और फिर रिस्पॉन्ड करें। इससे आपको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए हमें यह समझना होगा कि इमोशंस हमारे एनिमी नहीं हैं, बल्कि अगर सही तरीके से यूज किए जाएं, तो ये हमें मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। चैप्टर 5, अपनी पहचान को समझना। कॉन्वर्सेशन के दौरान हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी ने हमारी किसी कमी की ओर इशारा कर दिया तो इसका मतलब है कि वो हमें गलत साबित करना चाहता है। लेकिन असल में कई बार ऐसा करना जरूरी होता है ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकें। मान लो कि आपके किसी दोस्त ने कह दिया कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा डिसिप्लिन्ड रहते हैं, तो आपको ये बात बुरी लग सकती है। आपका माइंड तुरंत डिफेंस मोड में चला जाएगा और आप यह साबित करने में लग जाएंगे कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन अगर हम ओपन माइंडेड होकर सोचें, तो हमें समझ आएगा कि हो सकता है कि सामने वाले ने हमें एक वैल्यूएबल फीडबैक दिया हो। डगलस स्टोन बताते हैं कि हमारी सेल्फ इमेज हमारे इमोशंस को बहुत प्रभावित करती है। जब भी कोई हमारी पहचान पर सवाल उठाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर हमला हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं या हमारी वैल्यू कम हो गई है। हमें अपनी पहचान को लेकर फ्लेक्सिबल बनना होगा ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और खुद को इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मीटिंग में आपके मैनेजर ने कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकती थी, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप एक खराब एम्प्लॉई हैं। यह बस एक सजेशन है कि आप अपनी स्किल्स को और रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर सवाल मान लेंगे, तो आप अपसेट हो सकते हैं और उस फीडबैक को इग्नोर कर सकते हैं। यही वजह है कि हमें फीडबैक को एक अटैक की तरह लेने की बजाय उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि हर कोई अपनी आइडेंटिटी को लेकर सेंसिटिव होता है। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो उसके शब्दों को सोच समझकर चुनें। अगर आप किसी को सीधे बोल देंगे कि तुम बहुत लेजी हो, तो चांसेस हैं कि वो डिफेंसिव हो जाएं और आपकी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने में लग जाएं। लेकिन अगर आप कहें कि अगर तुम थोड़ा और टाइम मैनेजमेंट पर काम करो तो तुम्हें ज्यादा सक्सेस मिलेगी, तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझेगा। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को आसान बनाने के लिए हमें यह सीखना होगा कि हम परफेक्ट नहीं हैं और हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम यह मान लें कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, तो क्रिटिसिज्म से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमें खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और हमारी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होंगी। चैप्टर 6 बातचीत की तैयारी। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। बिना तैयारी के अगर हम किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जाते हैं तो इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगते हैं और हम अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे पहले से सोचकर और स्ट्रैटेजी बनाकर हम किसी भी कॉन्वर्सेशन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस बातचीत की तैयारी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो बातचीत बिना किसी सही डायरेक्शन के भटक सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बॉस से सैलरी रेज की बात करनी है तो आपको पहले रिसर्च करनी होगी कि मार्केट रेट क्या है, आपकी जॉब रोल की इंडस्ट्री में डिमांड कैसी है और आपके काम की वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है। इससे आप लॉजिकली अपनी बात रख पाएंगे और सिर्फ इमोशंस की बजाय फैक्ट्स और डेटा के साथ अपनी सैलरी नेगोशिएशन कर पाएंगे। प्रिपरेशन का एक और जरूरी हिस्सा यह है कि आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझें। कॉन्वर्सेशन सिर्फ अपनी बात कहने का नाम नहीं है, बल्कि सामने वाले की सोच, प्रायोरिटीज और कंसर्न्स को समझना भी जरूरी है। अगर आप किसी कोवर्कर से डिस्कस करना चाहते हैं कि वह बार बार आपके काम में इंटरफियर क्यों करता है, तो पहले यह सोचिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। क्या उसे लगता है कि वह आपकी मदद कर रहा है? क्या वह खुद इनसिक्योर है और अपनी पोजीशन को सिक्योर रखने के लिए ऐसा कर रहा है? जब हम सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी बातचीत ज्यादा प्रोडक्टिव और रिस्पेक्टफुल होती है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की तैयारी करते समय यह भी जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। अगर आप पहले से ही नर्वस, फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से में हैं, तो बातचीत सही दिशा में नहीं जा पाएगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स पर ध्यान देना जरूरी है। कई बार हमारा मैसेज सही होता है, लेकिन उसे कहने का तरीका गलत होने की वजह से सामने वाला उसे गलत तरीके से लेता है। अगर आप किसी से कोई मुश्किल बात करने जा रहे हैं तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करें या किसी दोस्त से फीडबैक लें कि आपकी टोन और एक्सप्रेशंस कैसे लग रहे हैं। Another important thing is to anticipate possible responses. आपको सोचना होगा कि अगर सामने वाला आपकी बात से सहमत न हो या डिफेंसिव हो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बॉस से सैलरी रेज की बात की और उसने मना कर दिया, तो क्या आप इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ और बेनिफिट्स नेगोशिएट कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, बेटर प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज या लर्निंग प्रोग्राम्स? जब हम बातचीत के अलग अलग सिनारियोज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं तो हमें कोई भी जवाब अचानक से सरप्राइज नहीं करता और हम काम और कॉन्फिडेंट बने रहते हैं। लास्टली, हर कॉन्वर्सेशन के बाद खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या यह डिस्कशन सही दिशा में गया? क्या मैंने अपनी बात क्लियर और रिस्पेक्टफुली रखी? क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता था? सेल्फ एनालिसिस से हमें फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनने में मदद मिलती है। बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और प्रिपरेशन से बेहतर बनाया जा सकता है। चैप्टर 7 बातचीत की शुरुआत कैसे करें। कोई भी कॉन्वर्सेशन अच्छी तभी होती है जब उसकी शुरुआत सही तरीके से की जाए। अगर हम बातचीत की शुरुआत ही गलत टोन या गलत शब्दों से करेंगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है और पूरी बातचीत बिगड़ सकती है। खासकर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में, जहां किसी इशू को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वहां शुरुआत का तरीका बहुत मायने रखता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि बातचीत शुरू करने से पहले हमें खुद को शांत रखना चाहिए और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे बातचीत ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव हो सकती है।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बातचीत का मकसद क्या है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हम इस डिस्कशन से क्या हासिल करना चाहते हैं, तब तक बातचीत सही दिशा में नहीं जा पाएगी। कई बार लोग बिना सोचे समझे बातचीत शुरू कर देते हैं और फिर बीच में ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वे कहना क्या चाह रहे थे। इसलिए सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें। अब सवाल आता है कि बातचीत शुरू कैसे करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बातचीत की टोन और बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी सीरियस इशू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपकी टोन काम और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको अपने किसी दोस्त से यह कहना है कि वह हमेशा देर से आता है, जिससे आपकी प्लान्स खराब हो जाते हैं। अगर आप गुस्से में सीधे बोलेंगे कि तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हारी वजह से सब खराब हो जाता है, तो वह इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे और पोलाइटली कहें कि मैंने नोटिस किया है कि हम जब भी मिलते हैं तो तुम्हें थोड़ा देर हो जाती है, इससे हमारी प्लानिंग पर असर पड़ता है, तो सामने वाला आपकी बात ओपन माइंड से सुनेगा और कॉन्वर्सेशन सही दिशा में जाएगी। एक और जरूरी बात यह है कि बातचीत शुरू करने से पहले सामने वाले की सिचुएशन को भी समझें। हो सकता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, उसकी कोई जेन्युइन रीजन हो, या फिर उसे इस बात का एहसास ही न हो कि उसकी किसी आदत से दूसरों को परेशानी हो रही है। अगर आप पहले से ही उसे गलत मानकर बात शुरू करेंगे तो कॉन्वर्सेशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप क्यूरियोसिटी के साथ और एक ओपन माइंडसेट से बात करेंगे तो सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की शुरुआत में ब्लेमिंग करने से बचना चाहिए। जब हम सीधे किसी पर आरोप लगाते हैं तो सामने वाला नेचुरली खुद को बचाने की कोशिश करेगा और डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है। इसके बजाय अपनी बात को आई स्टेटमेंट्स में कहना ज्यादा सही होता है। जैसे तुम हमेशा देर से आते हो कहने की बजाय मुझे लगता है कि जब हम मिलते हैं और देर हो जाती है तो हमारी प्लानिंग पर असर पड़ता है, कहना ज्यादा बेहतर होगा। एक और तरीका है बातचीत को सॉफ्ट और पॉजिटिव नोट पर शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कोलीग को यह बताना है कि उसका काम ठीक से नहीं हो रहा, तो सीधे क्रिटिसिज्म करने के बजाय आप पहले उसकी कुछ अच्छी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे, मुझे लगता है कि तुम्हारी काम करने की अप्रोच काफी अच्छी है, लेकिन अगर हम डेडलाइंस को थोड़ा और इफेक्टिवली मैनेज करें तो और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इससे सामने वाला बातचीत को एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह लेगा और उसे पर्सनली नहीं लेगा। लास्टली, बातचीत की शुरुआत के बाद सबसे जरूरी चीज है एक्टिव लिसनिंग। कई बार हम सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं और सामने वाले की बात सुनने की कोशिश नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि बातचीत सही दिशा में जाए, तो सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का मौका दें और उसे ध्यान से सुनें। इससे न सिर्फ आप उसकी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, बल्कि वह भी आपकी बात को ओपन माइंड से सुनने के लिए तैयार होगा। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को स्मूथ बनाने के लिए सबसे पहले सही टोन, क्लियर ऑब्जेक्टिव और रिस्पेक्टफुल अप्रोच अपनाना जरूरी है। जब बातचीत सही तरीके से शुरू होगी, तभी उसका सही नतीजा निकल सकता है। चैप्टर 8, सामने वाले को सही तरीके से सुनना। लिसनिंग एक बहुत पावरफुल स्किल है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही से यूज करते हैं। खासकर जब कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो रही हो, तो अक्सर लोग सिर्फ अपनी बात रखने पर जोर देते हैं और सामने वाले को सुनते ही नहीं। इससे बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और कोई सल्यूशन निकलने की बजाय बहस शुरू हो जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक्टिव लिसनिंग कैसे की जाए। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करना भी है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो न सिर्फ वह इंसान वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करता है, बल्कि बातचीत का लेवल भी बेहतर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने,
तो आपको भी उसकी बात को उतनी ही इज्जत और ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सुनने और सही से सुनने में फर्क होता है। अक्सर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। जब हम पहले से ही अपने जवाब तैयार करने लगते हैं, तो हम सच में सुन ही नहीं रहे होते। इसका नतीजा यह होता है कि सामने वाला खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और बातचीत अधूरी रह जाती है। एक्टिव लिसनिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है ध्यान देना। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो आपका पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। मोबाइल देखते हुए या किसी और चीज में बिजी रहते हुए बातचीत करना सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे। इसलिए जब भी कोई आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो, तो अपनी पूरी अटेंशन उसी पर दें। आई कांटेक्ट बनाए रखें और बॉडी लैंग्वेज से यह दिखाएं कि आप सच में उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज है बीच में टोकने से बचना। जब कोई अपनी बात रख रहा हो, तो उसे पूरा मौका दें। बीच में टोकने या अपनी राय तुरंत देने से बातचीत गलत दिशा में जा सकती है। कई बार हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही अजम्पशंस बना लेते हैं और जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं, जो कि गलत साबित हो सकता है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तीसरी जरूरी चीज है एम्पैथिस करना, यानी सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करना। जब कोई अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा हो, तो उसे यह महसूस कराना कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं बहुत जरूरी है। आप ऐसा कह सकते हैं जैसे, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा या ये सिचुएशन वाकई मुश्किल हो सकती है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसे जज नहीं कर रहे, बल्कि सच में उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जरूरी बात है क्लैरिफिकेशन लेना। कई बार बातचीत में कुछ बातें क्लियर नहीं होती, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर आपको किसी की बात सही से समझ में नहीं आई, तो बिना अजम्पशंस बनाए क्लैरिफिकेशन मांगे। आप कह सकते हैं, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि, या तुम्हारा मतलब यह है कि। इससे सामने वाला अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा और किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लास्टली, फीडबैक देना भी एक्टिव लिसनिंग का एक अहम हिस्सा है। जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर ले, तो उसे यह फील कराएं कि आपने उसकी बात सुनी और समझी है। इसके लिए आप उसकी बात को समराइज कर सकते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि, या मुझे लगता है कि तुम यह पॉइंट बना रहे हो कि। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं और आपकी बातचीत मीनिंगफुल होगी। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशंस ज्यादा सक्सेसफुल और इफेक्टिव हों, तो सबसे पहले सामने वाले को सही से सुनने की आदत डालें। जब आप दूसरों की बात को समझेंगे, तो वे भी आपकी बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार होंगे और इससे हर बातचीत का आउटकम बेहतर होगा। चैप्टर 9, बातचीत को कंट्रोल में रखना। कॉन्वर्सेशन के दौरान इमोशंस का सही बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार बातों बातों में गुस्सा बढ़ने लगता है और अगर सही तरीके से हैंडल न किया जाए, तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। खासकर जब कोई बातचीत हीटेड हो जाए, तो अपने शब्दों और रिएक्शंस को कंट्रोल करना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बातचीत के दौरान इमोशंस को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। जब हम किसी आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन में होते हैं, तो अक्सर हमारा फोकस सही पॉइंट रखने की बजाय जीतने पर चला जाता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने, और अगर ऐसा नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। लेकिन कॉन्वर्सेशन का असली मकसद सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होता है जिसमें दोनों लोग खुले दिमाग से एक दूसरे को समझ सकें। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर बातचीत गर्म हो जाए,
तो खुद को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ की टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग और एक पॉज लेना फायदेमंद होता है। जब भी लगे कि बात ज्यादा हीटेड हो रही है तो तुरंत जवाब देने की बजाय 1 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपको कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यह पॉज आपको इंपल्स में रिएक्ट करने से बचाएगा और बातचीत को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरी बात, टोन का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अक्सर बातचीत में शब्दों से ज्यादा टोन असर डालती है। अगर आपकी टोन काम और कंपोस्ट रहेगी तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी उसी एग्रेशन से जवाब देंगे तो बात हाथ से निकल सकती है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं। एक और पावरफुल तरीका है एम्पैथी दिखाना। जब कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए तो उसकी बात को ध्यान से सुनना और वैलिडेट करना सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकता है। मान लीजिए कि कोई आपसे बिजनेस डील पर बहस कर रहा है और उसका टोन चिड़चिड़ा हो रहा है। अगर आप जवाब में कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं। इससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है और बातचीत को एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव या अग्रेसिव है तो सामने वाला भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड और ओपन है तो यह संकेत देता है कि आप बातचीत को एस्केलेट नहीं करना चाहते। आई कांटेक्ट मेंटेन करें, हाथों को बहुत ज्यादा हिलाने डुलाने से बचें और एक कॉन्फिडेंट पोस्चर रखें। कई बार सबसे अच्छा तरीका होता है कि बातचीत को टेम्पररीली पॉज कर दिया जाए। अगर आपको लगे कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों ही थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्यों न थोड़ी देर बाद इस पर बात करें जब हम ज्यादा क्लियर सोच पाएं। यह सिंपल सा तरीका बातचीत को बेकार की बहस में बदलने से बचा सकता है। लास्टली, लॉजिकल तरीके से रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। इमोशंस में बहकर रिएक्ट करने से चीजें और खराब हो सकती हैं। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा है तो अपनी पॉइंट को कामली और लॉजिकली रखने की कोशिश करें। जब आप बिना किसी एग्रेशन के फैक्ट्स और रीजंस के साथ बात करेंगे तो सामने वाला भी इवेंचुअली आपको ध्यान से सुनेगा। कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल में रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा जाए। जब आप खुद शांत और कंपोस्ट रहेंगे तो सामने वाला भी नेचुरली आपकी एनर्जी को मैच करेगा। इससे न सिर्फ बातचीत सही डायरेक्शन में जाएगी बल्कि रिलेशनशिप्स भी मजबूत बनेंगी और हर डिस्कशन का आउटकम बेहतर होगा। चैप्टर 10, समाधान तक पहुंचना। हर कॉन्वर्सेशन का सबसे अहम गोल यही होता है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाए जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट महसूस करें। कई बार बातचीत लंबे समय तक चलती रहती है लेकिन कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अक्सर अपनी बात मनवाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि वे एक ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे सभी को फायदा हो। यही वजह है कि एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो सभी के लिए सही हो। डगलस स्टोन कहते हैं कि किसी भी बातचीत में विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी गई है, उन्हें समझा गया है और उनका सम्मान किया गया है। जब ऐसा होता है तो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी आसानी से हैंडल की जा सकती हैं। कैसे पहुंचा जाए समाधान तक? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सॉल्यूशन निकालने का सही तरीका क्या है।
कई लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी पॉइंट रखने और अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर बातचीत को एक हेल्थी डायरेक्शन में ले जाना है तो ओपन माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा तरीका यह है कि एक्टिव लिसनिंग की जाए। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं तो यह दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दोनों की समस्या का समाधान चाहते हैं। इससे सामने वाला भी आपकी बात को महत्व देने लगता है। इसके अलावा फैक्ट्स और लॉजिक का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। अक्सर आर्ग्यूमेंट्स इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से बात करेंगे और फैक्ट्स के साथ अपनी पॉइंट रखेंगे तो सामने वाले को आपकी बात ज्यादा कॉन्विंसिंग लगेगी। विन विन सोल्यूशन कैसे बने? विन विन सिचुएशन बनाने के लिए एम्पैथी सबसे जरूरी है। जब आप सामने वाले की जरूरतों और परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे तो एक बेहतर सलूशन निकालना आसान होगा। मान लीजिए कि आप अपने कोलीग से किसी प्रोजेक्ट डेडलाइन को लेकर डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने हिसाब से बात करेंगे तो वह शायद आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप यह समझने की कोशिश करें कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और फिर मिलकर कोई मिडल ग्राउंड निकालें तो एक ऐसा सलूशन निकलेगा जो दोनों के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो किसी भी बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा एक ओपन अप्रोच रखें और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें। इफेक्टिव नेगोशिएशन के कुछ की पॉइंट्स: 1. क्लियर कम्युनिकेशन। अपनी बात को अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में रखें ताकि सामने वाले को समझने में दिक्कत न हो। 2. रिस्पेक्टफुल टोन। आपकी टोन पोलाइट और प्रोफेशनल होनी चाहिए जिससे सामने वाला आपकी बात को पॉजिटिवली ले। 3. पेशेंस। कई बार सलूशन तुरंत नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। 4. कॉम्प्रोमाइज। अगर आप हमेशा सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना भी जरूरी होता है। 5. फोकस ऑन कॉमन गोल्स। हमेशा यह देखें कि आप दोनों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है और उस पर फोकस करें। जब हम बातचीत में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं तो न सिर्फ प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं बल्कि रिलेशनशिप्स भी मजबूत होती हैं। अगर हर कॉन्वर्सेशन को इस माइंडसेट से हैंडल किया जाए कि अंत में सभी को फायदा हो तो कोई भी डिसएग्रीमेंट ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशंस ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव बने तो इस किताब की ये पावरफुल बातें अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करिए। सही कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि सही तरीके से सुनने, समझने और रिस्पॉन्ड करने की कला है। जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेंगे तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में पॉजिटिव बदलाव आएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पसंद हैं तो बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स की डीप और एंगेजिंग समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। तो जुड़े रहिए और अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।